गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद के विषय में। आदर्शवाद को अंग्रेजी में हम कहते हैं आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद को हम कहते हैं नेचुरलिज्म और प्रयोजनवाद को कहते हैं प्रैग्मैटिज्म के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे और इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन भी साथ साथ करते चलेंगे, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं आगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद आपका आइडिया प्लस इस्म से बना है, जिसको हम आइडियलिज्म कहते हैं। आइडिया का मतलब यहाँ पर विचार होता है और इस्म का मतलब वाद होता है, तो इसको हम विचारवाद भी कहते हैं, आदर्शवाद या विचारवाद। अब जब विचार का आपने यहाँ पे नाम सुना है, तो आदर्शवाद में क्या होता है, विचारों का जो संसार है, जो मन का संसार है, उसको महत्व दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रकृतिवाद की। ठीक है, तो प्रकृतिवाद आपका आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे, यहाँ नेचर से रिलेटेड। और नेचर क्या होता है, जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, जो स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वर्षा, बादल, वनस्पति, जीव जंतु। ठीक है, जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, जो निश्चित नियमों के अनुसार जिनकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जल, बर्फ और वाष्प, ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, है ना, और इनकी रचना समान तत्वों से हुई है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो बर्फ से जल बन जाता है, जल से वाष्प बन जाती है और वाष्प से जल बनता है। ये सब आपके निश्चित नियम के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो नेचर की बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और प्रेग्मेटिज्म की हम जब बात करते हैं तो ग्रीक शब्द प्रेग्मा से बना है, जिसका मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, क्या होता है, व्यवहार या क्रिया। तो इसको हम व्यवहारवाद भी कहते हैं, क्रियावाद भी कहते हैं, फलवाद भी कहते हैं। और जो प्रेग्मेटिज्म है आपका एक अनुभव के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसके संदर्भ में बात करता है। और नेचुरलिज्म की हम बात करते हैं तो नेचुरलिज्म यहाँ पर प्रकृतिवाद आपका 3 प्रकार का होता है। जो आपके दार्शनिक हैं उन्होंने 3 प्रकार की संज्ञा दी है। पहला आपका फिजिकल साइंस, जिसको हम बोलते हैं परमाणुवाद, वैज्ञानिकवाद, प्रकृतिवाद। दूसरा आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यांत्रिक प्रकृतिवाद। और लास्ट है आपका बायोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद। ठीक है, इसी प्रकार आपका आदर्शवाद की हम बात कर लेंगे तो आदर्शवाद के भी जो आपके सब पॉइंट हैं 5 प्रकार का है आपका। पहला आपका नैतिक आदर्शवाद है। ठीक है, दूसरा आपका बहुतत्ववादी आदर्शवाद है। अगला आपका आत्मनिष्ठ आदर्शवाद है, बुद्धिवाद आदर्शवाद है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना नहीं पढ़ना, बस आपको जानना है कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोजनवाद आपका क्या हो गया, जो व्यवहार या बिहेवियर पर या क्रियाओं के परिणाम पर बल देता है, जिसको हम कहते हैं क्या, क्रियावाद, फलवाद या व्यवहारिकतावाद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आदर्शवाद क्या है, अब यहाँ पर हम जानेंगे। ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानते हैं। जो आदर्शवाद है, यूनिवर्स को गॉड का क्रिएशन मानते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है। और ये क्या मानते हैं, जो आध्यात्मिक जगत है, ठीक है, जो आध्यात्मिक जगत है वही श्रेष्ठ है, ये भौतिक जगत को नकारते हैं। आध्यात्मिक जगत का मतलब इनका है यहाँ पर वस्तु जगत जो है उसको ये नहीं मानते हैं, विचारों के जगत को मानते हैं, मन के संसार को मानते हैं, आध्यात्मिक संसार को मानते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। और ईश्वर क्या है, अंतिम सत्य है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। और आत्मा है, आत्मा को ईश्वर का एक अंश मानते हैं। ठीक है, अब प्रकृतिवाद क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं ब्रह्मांड प्राकृतिक जन्य है, जो पदार्थों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है, अणु परमाणु के द्वारा सृष्टि की रचना हुई और पूरी नेचर आपका एक पदार्थ है। ठीक है, ये भौतिक संसार को सत्य मानते हैं, आध्यात्मिक संसार को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, और ये कहते भी हैं कि भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार है ही नहीं। ठीक है, ये ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते, नहीं मानते ईश्वर को। और आत्मा को क्या मानते हैं, पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। क्या मानते हैं आदर्शवाद प्रकृतिवादी, कि जो आत्मा है आपका वो पदार्थ जन्य एक चेतन तत्व है। क्या है चेतन तत्व, ये कहते हैं जैसे जड़ में जीव है, जीव में चेतन है, उसी प्रकार जो आत्मा है आपकी वो पदार्थ जन्य है, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवादी क्या कहें, प्रयोजनवादी कहे हैं ब्रह्मांड को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, विभिन्न तत्वों का परिणाम मानते हैं। ठीक है,
पहले आदर्शवाद क्या था, ईश्वर के द्वारा निर्मित मानते हैं। प्रकृतिवादी क्या मानते हैं कि प्रकृति के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड है, पदार्थों के द्वारा, अणु परमाणुओं के द्वारा। प्रयोजनवादी मानते हैं कि ब्रह्मांड है, विभिन्न क्रियाओं का, विभिन्न तत्वों का परिणाम है। ये मानते हैं कि भौतिक जगत ही श्रेष्ठ है, भौतिक जगत ही सत्य है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जो सिद्ध हो जाए आपका। ठीक है, भौतिक संसार ही सत्य। इसके अतिरिक्त ये भी आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं और ये मानते हैं जो आत्मा है वो पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार इसको करते हैं। ये भी आत्मा के विषय में ये नहीं मानते कि भगवान का आपका अंश है, जो भी है, जो आदर्शवादी मानते थे। तो ये क्या मानते थे, जो आत्मा है वो पदार्थ जन्य तत्व है आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कौन प्रमुख विचारक हैं इनके। आदर्शवाद के जो प्रमुख विचारक हैं, सुकरात ने आदर्शवाद की स्टार्टिंग की थी। इन्होंने अपने बहुत मात्रा के अपने विचार रखे, लेकिन ये विचारों को एक सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं कर पाए, इनका कोई सीक्वेंस नहीं चला। लेकिन इनकी विचारधारा को जो आगे बढ़ाया, जिसके प्रबल समर्थक थे, उनका नाम है प्लेटो। तो आदर्शवाद को प्लेटो के नाम से जाना जाता है, जो आपके एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, और कांट ने भी आदर्शवाद के सपोर्टर हैं, आपके हीगल हैं, फ्रोबेल हैं, पेस्टोलॉजी हैं, जो आदर्शवाद के प्रमुख विचारक हैं। प्रकृतिवादी जब विचारकों की हम बात करते हैं तो रूसो को जाता है इसका श्रेय। रूसो ने प्रकृतिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हार्बर्ट स्पेंसर भी इस विचारधारा के हैं। बैकन हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, आपके हक्सले हैं और सैमुअल बटलर हैं। जब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की, ठीक है, तो प्रयोजनवाद में क्या था आपका, अमेरिका के जो चार्ल्स सैंडर्स स्पियर्स, चार्ल्स जिनको हम बोलते हैं चार्ल्स पियर्स, इन्होंने विलियम जेम्स के साथ मिलकर प्रयोजनवाद को आगे बढ़ाया या प्रतिपादक इसके माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, चार्ल्स पियर्स। लेकिन इस प्रयोजनवाद को, प्रैग्मैटिज्म को सबसे आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है जॉन डीबी की। जॉन डीबी ने प्रयोजनवाद को एक नया शेप दिया, नया फॉर्मेट दिया और इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा डीपली अपने व्यू रखे थे। इसमें कौन कौन हो जाएंगे आपके, चार्ल्स पियर, विलियम जेम्स, जॉन डीबी, किलपैट्रिक शिलर। और जो किलपैट्रिक है वो जॉन डीबी के शिष्य हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं अवधारणा क्या कॉन्सेप्ट है। जो आदर्शवाद है आपका क्या है, मन व विचारों की सत्ता को सर्वोच्च मानता है, आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। और प्रकृतिवादी क्या है, पदार्थ व प्रकृति को की जो सत्ता है उसको ही सर्वोच्च मानते हैं। ये मानते हैं पदार्थों का निर्माण क्या हुआ, किससे हुआ है, पदार्थों का निर्माण अणु परमाणु से मिलकर हुआ है और इस सृष्टि को पदार्थ के द्वारा निर्मित मानते हैं। प्रयोजनवादी क्या मानते हैं कि जो संसार है, जो आपका ब्रह्मांड है, जो आपका जो सृष्टि आप देख रहे हैं, वो तत्वों व क्रियाओं के परिणाम का या परिणाम की सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं। आदर्शवाद मन व विचारों को या आध्यात्मिक जगत को, प्रकृतिवादी प्रकृति को और प्रयोजनवादी क्रियाओं के परिणाम की सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं क्या मूल सिद्धांत हैं आपके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के। ठीक है, अब आदर्शवाद की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मांड को बताया है ईश्वर के द्वारा निर्मित, प्रकृतिवादी ने बताया है ब्रह्मांड प्राकृतिक रचना है। ठीक है, और प्रयोजनवादियों ने बताया संसार क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि क्रियाएं घटती हैं, क्रियाओं के घटने के बाद कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं जिसके द्वारा संसार की, मनुष्य की, सबकी रचना होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। ये भौतिक जगत को महत्व नहीं देते हैं, आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं, विचारों के संसार को महत्व देते हैं, मन के संसार को महत्व देते हैं। ये कहते हैं सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट है वो हमारे विचार में आता, हमारे मन में आता, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, भौतिक जगत ही सत्य है, आध्यात्मिक जगत को ये नहीं मानते हैं। प्रयोजनवादी भी भौतिक जगत को ही मानते हैं। ठीक है, और क्या है, आदर्शवाद में अगला पॉइंट है आपका, आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा है। जो आत्मा है भगवान का, ईश्वर का अंश मानते हैं और ईश्वर को सर्वोच्च आत्मा मानते हैं। प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है।
जो अणु परमाणु से बनी है। शरीर नष्ट हो जाने के बाद आत्मा भी नष्ट हो जाती है, आत्मा का परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो प्रयोजनवादी हैं, आत्मा पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है, परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र है। जो प्रयोजनवादी हैं वो आत्मा को क्या मानते हैं कि पदार्थजन्य एक तत्व है, जो पदार्थ क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जिसका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या मानते हैं? जो आत्मा है पदार्थजन्य चेतन तत्व है जिसका निर्माण विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हुआ है, जिसमें कुछ क्रियाएं निमित्त आपकी हैं। अगला है आपका कौन सा? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना। आदर्शवादियों के अनुसार जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड की सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। किसके आधार पर? आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कला के आधार पर, नीति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है। और प्रकृतिवादी कहते हैं मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कैसे? जो यंत्रवादी हैं, जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, वो मानता है जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। ठीक है, सुप्रीम मशीन है जो किसी भी कार्य को कर सकती है। जीव विज्ञानी जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है वो मानते हैं मनुष्य सर्वोच्च पशु है या सुप्रीम एनिमल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पशु है। और जो भौतिक विज्ञानी वो मानते हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। ठीक है। उसके बाद मनुष्य संसार की सबसे रचना प्राणी है। प्रयोजनवाद के अनुसार प्रयोजनवादी मानते हैं मनुष्य एक मनोसामाजिक प्राणी है जो मन और शरीर से कार्यों को करता है, जिसके पास क्रिया करने तथा विचार करने की शक्ति है। सामाजिकता बड़ी विशेषता है। किसी भी बात को अनुभव की कसौटी पर ही सत्य कहा जा सकता है। और जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य यहाँ पर है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्माभिव्यक्ति, इनका जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करना, शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और प्रकृतिवादी का क्या है? प्रकृतिवादी का है प्राकृतिक परिवेश में सुखपूर्वक जीना। और प्रयोजनवादियों का क्या है? प्रयोजनवादी का भी यही है सामाजिक जीवन में सुखपूर्वक जीना। और जो आदर्शवादी हैं मनुष्य के विकास को क्या मानते हैं? आध्यात्मिक मानते हैं। प्रकृतिवादी प्राकृतिक क्रिया मानते हैं और प्रयोजनवादी मनुष्य के विकास को सामाजिक क्रिया मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की। ठीक है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के। आदर्शवाद का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। ये किसका है? आदर्शवाद का। भगवान के अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को जानना और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति करना। प्रकृतिवाद का क्या है उद्देश्य? मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण व उदात्तीकरण। जो बालक जन्म लेता है उसके अंदर कुछ इन्नेट पावर्स होती हैं, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, उनको डेवलप करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको रिफॉर्म करना, उनको नया बे देना। ठीक है। और जो प्रयोजनवादी हैं इनका क्या है? प्रयोजनवादी किसी भी मूल्य, किसी भी उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अकॉर्डिंग मूल्य और जो उद्देश्य होते हैं वो टाइम टू टाइम मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं दिए। जैसे आपको आवश्यकता होगी वैसे आपके उद्देश्य निर्धारित हो जाएंगे, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं दिए। ओके। अगला है आपका आदर्शवाद में आत्मानुभूति व आत्माभिव्यक्ति। अपने अंदर को सेल्फ रियलाइज़ करना, सेल्फ एक्सप्रेस करना, ये इनका उद्देश्य है। जीवन संघर्ष के लिए शक्ति एवं योग्यता का विकास करना। जो डार्विन की थ्योरी है आपकी, लैमार्कवाद की थ्योरी फिटेस्ट टू द सर्वाइव, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर जीवन संघर्ष के लिए एबिलिटी को डेवलप करना, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को आसानी से जी सकें, आपको क्षमताएं देना, आपको कैपेसिटी देना। और प्रयोजनवादी में क्या है? बालकों में सामाजिक वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने तथा आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना। जो आपके प्रयोजनवादी हैं वो सामाजिक जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रकृतिवादी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को महत्व देते हैं। और जो आदर्शवादी वो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है आपका उसको महत्व देते हैं, आध्यात्मिक संसार को महत्व देते हैं। ठीक है। अगला है आदर्शवाद का आपका सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना। अब सत्यम शिवम सुंदरम की जब आप बात करते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम क्या है यहाँ पर?
सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सत्य क्या है आपका? सत्य को जानना, क्या सत्य है क्या असत्य है, दोनों में भेद करना। मनुष्य सत्य को अपनाता, असत्य को त्याग देता है। ठीक है, आगे क्या हो जाए, ज्ञान के आधार पर वह देखता है क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है, सुंदरता की अनुभूति करता है, उससे लाभ प्राप्त करता है, असुंदर व कुरूप वस्तुओं को त्याग कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर, बालक के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम के जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति करना। और इनका क्या उद्देश्य है प्रकृतिवादियों का? मनुष्य को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाना। ठीक है, और प्रयोजनवादी को क्या है? मनुष्य में सामाजिक कुशलता का विकास करना। आगे आदर्शवाद का क्या है? शारीरिक विकास व मानसिक विकास की बात करते हैं। और प्रकृतिवादी क्या है? प्राकृतिक जीवन जीवन जीने के योग्य बनाने की बात करते हैं। और प्रयोजनवादी लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं, लोकतांत्रिक जीवन की बात करते हैं। आदर्शवादी सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं, नैतिक व चारित्रिक विकास की बात करते हैं, आध्यात्मिक चेतना के विकास की बात करते हैं। और जो प्रकृतिवादी हैं, पूर्ण जीवन की तैयारी, किस तरह जीवन को स्टेप बाय स्टेप आपको जीना है, सीखना है प्राकृतिक परिवेश में। और जैविक विकास पर, मनुष्य के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी इन्होंने बात की है। और अब हम प्रयोजनवादी हैं, इन्होंने गतिशीलता की बात की है, क्योंकि ये मानते हैं समाज के अनुसार जो वर्तमान जो आपके अनुभव, उनके आधार पर जैसे ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए उस तरह के ऑब्जेक्टिव आप बना लें। अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। यहाँ पर आदर्शवाद का पाठ्यक्रम क्या है, प्रकृतिवाद का, प्रयोजनवाद का। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम आध्यात्मिक दृष्टि से है, प्रकृतिवादी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं, प्रयोजनवादी भी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आदर्शवाद की। आदर्शवाद का क्या है आपका? आदर्शवाद भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र जैसे विषयों की बात करता है। ठीक है, और जो प्रकृतिवादी हैं आपका शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। और आदर्शवाद में इन्होंने जो सिलेबस है, अपना पाठ्यक्रम है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बौद्धिक क्रियाओं के लिए, नैतिक क्रियाओं के लिए और कलात्मक क्रियाओं के लिए। बौद्धिक क्रियाओं के लिए भाषा साहित्य में इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान। नैतिक क्रियाओं के लिए धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। और कलात्मक क्रियाओं के लिए विभिन्न कलाओं व संगीत का समावेश। प्रकृतिवादी क्या चाहते हैं? इन्होंने शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, कला साहित्य संगीत को सबसे कम, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र को कोई स्थान नहीं दिया। बालक की क्षमताओं को महत्व दिया, बालकों के एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए उनको, बालक की रुचियों को महत्व दिया। जीवन रक्षा हेतु आवश्यकताएं होती हैं जो उनको बच्चे को सिखाया जाए। हार्बर्ट स्पेंसर ने भी अपना जो सिलेबस था उसको डिस्क्राइब किया था कि आत्मरक्षा के लिए पढ़ाया जाए, जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाया जाए, वंश वृद्धि व शिशु रक्षा संबंधी कार्य, सामाजिक राजनीतिक कार्य, अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके। और प्रयोजनवादियों ने क्या था? उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, और इसकी बात इन्होंने की। उन्होंने बताया सिलेबस ऐसा हो जो उपयोगी हो, आगे लाइफ में यूटिलिटी जिसकी हो, बच्चे रुचि लें, बच्चे एक्टिव रहें, प्रैक्टिकल करें वहाँ पर, और बच्चों को एक्सपीरियंस वहाँ पर हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की कि आदर्शवाद ने क्या दिया, प्रकृतिवाद ने क्या दिया, प्रयोजनवाद ने क्या दिया। तो यहाँ पर आदर्शवाद में सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को दिया, यहाँ पर अरस्तु ने आगमन निगमन विधि को दिया है, प्लेटो ने संवाद विधि को दिया है, हीगल ने तर्क विधि को दिया है, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि को दिया है, और फ्रोबेल ने खेल विधि को दिया, जिसको किंडरगार्टन मेथड भी कहते हैं। प्रकृतिवादी ने आपका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अन्वेषण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डिस्कवर, निरीक्षण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। प्रयोजनवादी भी आपकी वैज्ञानिक विचारधारा है, और प्रकृतिवादी भी आपकी वैज्ञानिक विचारधारा है। ठीक है, दोनों आपकी वैज्ञानिक विचारधारा हैं, तो इसलिए इन्होंने जो साइंस है आपका उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, प्रैक्टिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके द्वारा आप, ठीक है। अब प्रयोजनवादी की बात करते हैं। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अन्वेषण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डिस्कवर, निरीक्षण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, और क्या है आपका
जॉन डीवी ने, जो कि प्रयोजनवाद के जिन्होंने आगे बढ़ा था, उन्होंने भी दी थी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। किलपैट्रिक उनके शिष्य हैं, उन्होंने दी प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद हम अनुशासन की बात कर लेते हैं। क्या डिसिप्लिन था आपका आदर्शवाद अनुशासन। इन्होंने कठोर अनुशासन की बात की, अगर बालक कोई नैतिक कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाए, प्लेटो के अकॉर्डिंग अनुशासन तभी स्थापित होगा। लेकिन आदर्शवादी भी मानते हैं कि अनुशासन प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बच्चे अपने आप प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं, आंतरिक अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन बाहर से नहीं थोपा जा सकता है। प्रकृतिवादी स्वानुशासन की बात करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं बच्चे पर, बच्चों को फ्री छोड़ दो, वो नेचर में रहेगा। कोई गलती करेगा तो प्रकृति दंड देगी, लेकिन यहाँ पर प्रकृति अगर कोई दंड देगी तो बहुत ज़्यादा भयंकर होगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा होगा मालूम आगे वो दंड लेने के काबिल ही ना रह जाए। ठीक है, मुक्त अनुशासन की बात करते हैं। प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। शिक्षक की बात कर लेते हैं। प्रकृतिवाद आदर्शवादी शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक यहाँ पर सर्वोच्च है। बिना शिक्षक के अभाव में शैक्षिक गतिविधियों को संपादित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर शिक्षक को एक माली की संज्ञा दी गई है, विद्यार्थी को एक पौधे की संज्ञा दी गई है। माली उस पौधे को एक सुंदर गुलाब के रूप में देखता है। ठीक है, और प्रकृतिवादी में क्या है, शिक्षक को कोई स्थान नहीं, शिक्षक पर्दे के पीछे रहेगा, बच्चे की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और बस, कोई उसका मेन रोल नहीं है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रयोजनवादी में क्या है, प्रयोजनवादी भी बाल केंद्रित है, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पर जो टीचर है एज ए गाइड, ए सपोर्टर, पथ प्रदर्शक और आपको ऑब्जर्व करेगा। विद्यालय की बात करते हैं। आदर्शवादी विद्यालय की बात करते हैं कि विद्यालय की कल्पना एक बाग की तरह है, जहाँ पर टीचर आपका माली है, बच्चे आपके पौधे हैं, उनको आपको पानी देना है, उनके अंदर जो बुराइयाँ उनको दूर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे झाड़ी की बात करते हैं प्रकृतिवादी, तो उनको एक शेप देना। ठीक है, और प्रकृतिवादी क्या है, प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं, प्रकृति की गोद में ही सिखाया जाए, प्रजातांत्रिक वातावरण की बात करते हैं। प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। जॉन डीवी स्कूल इज़ द मिनीचर ऑफ सोसाइटी, तो ये जो विद्यालय है उसको सामाजिक रूप में देखते हैं, विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में, और विद्यालय जीवित प्रयोगशालाएं हों जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, अब हम यहाँ पर लास्ट में आपको एक बार बता देते हैं जो आपका प्रकृतिवाद था, आदर्शवाद था और प्रयोजनवाद था। ठीक है, उसमें क्या था, जो प्रकृतिवादी है, जो आदर्शवादी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो एटीट्यूड है, क्या है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला है। प्रकृतिवाद भौतिक दृष्टिकोण वाला है और प्रयोजनवादी वैज्ञानिक विचारधारा के ऊपर करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपके 3 बात थे इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पर आपको मेनली बहुत चीज़ें कवर हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो भी आपको देते हैं जल्दी ही, जो आपके ऑप्शन के होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।